आज हम लोग यूनिट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। यूनिट दो तरह के होते हैं। पहला फंडामेंटल यूनिट जो कि बेसिक और ओरिजिनल होता है, और दूसरा डिराइव्ड यूनिट होता है। डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट के माध्यम से बनाया जाता है। इसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। एसआई यूनिट दो तरह के होते हैं, एक बेसिक यूनिट और एक सप्लीमेंट्री यूनिट। बेसिक यूनिट 7 होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं। तो चलिए एक एक कर दोनों टाइप को देखते हैं। पहला बेसिक यूनिट में 7 क्वांटिटी को रखा जाता है। पहला लेंथ है जिसकी यूनिट मीटर होता है और ये एम सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसकी विमा एल है। दूसरा मास है जिसका मात्रक किलोग्राम है और इसे केजी से डिनोट किया जाता है और इसकी विमा एम है। अगला समय है जिसका मात्रक सेकेंड है और इसको एस से डिनोट किया जाता है और इसका विमा टी है। अगला तापमान है, इसका मात्रक केल्विन है और इसको के से डिनोट करते हैं और इसका विमा भी के ही होता है। अब अगला है धारा जिसका यूनिट एम्पियर है और इसको ए से डिनोट करते हैं और विमा भी ए ही होता है। और अगला है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट कैंडेला है और इसको सीडी से डिनोट किया जाता है और इसका विमा सी है। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक मोल है और ये मोल से डिनोट किया जाता है और विमा एन है। और दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट जिसमें 2 क्वांटिटी होते हैं। पहला प्लेन एंगल है जिसका मात्रक रेडियन है और ये रेड से डिनोट किया जाता है। अगला सॉलिड एंगल है जिसका मात्रक अस्टेरेडियन है और ये एसआर से डिनोट किया जाता है। इसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटी को एक एक कर इसके फार्मूला एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला जो कि कभी कभी पूछता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें पहला एरिया है जिसका फार्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ होता है और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर और विमा यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा एल स्क्वायर। और दूसरा वॉल्यूम होगा जिसकी फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है और इसका यूनिट मीटर क्यूब हो गया और इसकी डायमेंशनल फार्मूला एल क्यूब हो गया। आगे देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो इस प्रकार इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड और इसको हम लोग एल टी का पावर -1 से डिनोट करेंगे। और अगला वेलोसिटी होगा जो कि विस्थापन बाय समय या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और इसको भी एल टी इन -1 से हम लोग डिनोट करेंगे। अगला है एक्सेलरेशन जो कि त्वरण है, इसका फार्मूला वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो इस प्रकार इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका स्क्वायर आ जाएगा सेकेंड में और आगे इसका विमा क्या हो गया एल टी का पावर -2। अगला देखिए फोर्स है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसी को हम लोग एक न्यूटन भी कहते हैं। और इस प्रकार इसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी इन -2 हो गया। अगला देखिए मोमेंटम है, मोमेंटम का क्या होता है फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी या फोर्स इंटू टाइम भी होता है, 2 फार्मूला होता है और इसका हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड भी हो जाता है और इसका डायमेंशनल फार्मूला मीटर एम एल टी इन -1 हो गया। अब अगला देखिए इम्पल्स आवेग है जिसका फार्मूला फोर्स इंटू टाइम होता है, इसका हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू समय, तो इस प्रकार इसका क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल टी इन -1। और अगला देखिए प्रेशर है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो इसका क्या बन जाएगा यूनिट किलोग्राम मीटर का पावर -1 और सेकेंड का पावर -2 और इसी प्रकार इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल का पावर -1 टी इन -2। इसमें इम्पोर्टेंट है वर्क का और एक पावर का, और बाकी आप देख लीजिएगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। देखिए वर्क का क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर
और इसी को हम लोग 1 जूल कहेंगे, यानी जूल किसका ऐसा यूनिट है, वर्क का। अब आगे देखिए इसका विमा क्या हो गया, ml² T⁻²। अगला है पावर। पावर का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क बाय टाइम, और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड या वाट। तो 1 वाट जो है किसका ऐसा यूनिट है, शक्ति का, पावर का, और इसी का ऐसा विमा हो जाएगा ml² T⁻3। अब आगे देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एक है प्लैंक कांस्टेंट। ये दोनों का आया हुआ है और पूछ भी सकता है, इसलिए आप देख लीजिएगा। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय मास का स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml⁻⁻1 l का क्यूब T⁻²। और आगे देखिए हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है ऊर्जा बाय आवृत्ति, और इसका ऐसा यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड, और इसका विमा हो गया ml² T⁻⁻1। और इसमें इम्पोर्टेंट रेजिस्टिविटी है और एक वेट है। ये मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे तरह से कवर कीजिएगा और बाकी आप याद कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा, इसका सिर्फ ऐसा यूनिट ओम मीटर होगा, और इसका विमा ml³ T⁻³ और T⁻1 होगा। और वेट का क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है और इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका विमा हो जाएगा ml T⁻²। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। देखिए पहला है उद्योग में शक्ति। फैक्ट्री में शक्ति कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। फैक्ट्री में ज़्यादा बिजली खपत होती है, इसलिए हॉर्स पावर में काउंट किया जाता है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, और इसी को हम लोग जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। दूसरा है ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का यूज होता है, और WHO द्वारा 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, और 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। और देखिए जो श्रव्य फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और अगला है प्रकाश वर्ष इकाई। दूरी मापने के लिए होता है 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला है प्रतिरोध की SI यूनिट, इसका ओम होता है, जो भौतिक विज्ञान साइमन कमीशन के नाम पर रखा गया था। ओम का नियम V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ V आपका वोल्ट है, I करंट है और R है रेजिस्टेंस। प्रतिबल की माप इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का SI यूनिट टेस्ला होता है, टेस्ला, और इसी को हम लोग kg पर सेकेंड पर एम्पियर भी कहते हैं। 1 टेस्ला इक्वल टू वेबर बाय मीटर स्क्वायर होता है। ये टेस्ला और वेबर में रिलेशन होता है। अगला है सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट हेनरी है। देखिए 1 हेनरी इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर होता है। अगला है मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट वेबर है। 1 टेस्ला इक्वल टू वेबर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर होता है। अगला है तापमान का SI मात्रक केल्विन है। देखिए तापमान की प्राथमिक इकाई केल्विन है, और बाकी जो डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, ये सभी सेल्सियस डिग्री के संयोजन के साथ बोला जाता है, जिसमें परिणाम समान होता है। अगला 1 वाट इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है 1 किलो वाट कितना होगा, तो किलो वाट है यानी 1000 वाट। अगला देखिए 1 किलो वाट आवर
ये बोला जाएगा तब 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट हो जाएगा। अगला देखिए, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होता है वो मीटर में मापा जाता है और एसआई इकाई में मोल का प्रतीक मोल ही होता है, ये हम लोगों ने देखा था शुरू में। और देखिए वेव वेलोसिटी, इसका क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड। और अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो दो बातों को नोटिस कर रहे होंगे। कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका एसआई यूनिट सेम होता है और कुछ का एसआई यूनिट होता ही नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये चार्ट आपको दिखा दिया है। इसमें आप इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। ये यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 1 था। आगे मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा। और यदि आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ। आप जाकर वहाँ पर एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हैं। इससे प्रीवियस ईयर का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतर रहेगा।